फाइन फाइन सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी, जिसमें से हमने कुछ सर्विसेज देख ली है ऑलरेडी. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन. उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे टू द नेटवर्किंग, एजूर वर्चुअल नेटवर्क. दिस इज आवर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड बिफोर. Okay, so what do you think about the NSG, Network Security Group? What are the options which is available in NSG? Inbound port and outbound port. Hmm. Both options. When are the usage of these two important options, inbound and outbound? When we access the outside the services, so that time we can use the inbound port route. Mm-hmm. And when we access the inside the services, uh, so then we can use the outside port route. ठीक है. जब नाम के बिल्कुल. हाँ हाँ, जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू द नेम, ये जस्ट अपोजिट टास्क परफॉर्म करता है, राइट? Yes, right. Fine fine, so let's talk about the another option which is available in virtual machines property. Lock, backup, password reset, reapply and re-reply. ठीक है. So let's talk about the lock. So in the property of virtual machine, we are able to find one option, lock, or with the help of this particular option, you are able to lock your virtual machine. We have a three different types of locks are available. जिसमें से पहला है आपका, I think we have already discussed, but let's try to understand again about it. Resource group, subscription, and ad, right? Yes. So if we talk about the resource group, means as we know that resource group is a virtual container, or you can say that kind of container which is logical container which is responsible to contain our services, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उनको स्टोर कर सकते हैं. सो इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने जो स्क्रीन जो रिसोर्सेज हमने रख रखा है, आई डोंट वांट टू शेयर विद एनी अदर सर्विसेज, किसी दूसरे सर्विस से किसी दूसरे रिसोर्स ग्रुप के साथ अगर हमें शेयर नहीं करना है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लॉक रिसोर्सेज और इस लॉक रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर देंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे. क्लियर? Clear. So we are unable to transfer, we are unable to share our resource from one location to another location, from one resource group to another resource group. As it is subscription के केस में भी होगा. सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आप लॉक कर देते हैं तो आपका जो इंस्टेंस है, नॉट ओनली द इंस्टेंस, ये सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज के साथ अवेलेबल है. ये पर्टिकुलर ऑप्शन मल्टीपल सर्विसेज के साथ ऑप्शन अवेलेबल है. सो अगर हमें सब्सक्रिप्शन नहीं शेयर करना है तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट अबाउट एड. एड में दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज मिलेगी, एक रीड ओनली मिलेगी, एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा. रीड ओनली इन द सेंस एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना, कोई हार्ड डिस्क नहीं ऐड करनी, इसके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस नहीं करना है, तो रीड ओनली इन द सेंस नो वन कैन मेक अ चेंजेस, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा. एंड अगर आप डिलीट पे प्रोसीड करते हैं तो एज पर द नेम सजेस्ट नो वन कैन डिलीट. तो ये छोटा सा स्टेप है, आप बोल सकते हो कि एक छोटी सी सर्विस है विच इज़ अवेलेबल इन आवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी दैट कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर VM. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Fine. Let's talk about the backup, one of important service. Backup as per the name suggest, जैसे अगर हम लोकल इन्वायरमेंट की बात करें तो बैकअप हम क्रिएट करते हैं इन केस अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बैकअप विद द हेल्प ऑफ बैकअप ऑप्शन वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर वर्चुअल मशीन, राइट? So Yes. let's try to understand about the Azure VM backup. ठीक है. So Azure VM backup के केस में you can say that it's a kind of restore point. इसके बैकअप के लिए हम क्या तैयार करेंगे? एक रीस्टोर पॉइंट तैयार करेंगे. एंड वेन एवर यू वांट, फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक एज ए डेटा कोई डिलीट हो गया या OS में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपने मल्टीपल रिस्टोर पॉइंट बना रखे हैं, लाइक एज यू क्रिएटेड अ स्टोरेज अकाउंट रिस्टोर पॉइंट फॉर 2nd of Jan, या फिर और भी मल्टीपल डेट्स आपने रख रखी है 10th of Jan, लाइक दैट.
तो इस केस में जब भी आपको रिस्टोर करना है, उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर डे को आप सेलेक्ट करके अपने सिस्टम को रिस्टोर करा सकते हैं. क्लियर? Yes. सो एज इट इज उस डे में, जिस दिन आपने बैकअप क्रिएट किया था, जिस दिन आपने रिस्टोर पॉइंट तैयार किया था, उस डे में जिस जो कंडीशन थी वीएम की, जो जो सॉफ्टवेयर थे, जो जो एप्लीकेशन उसमें थे, वो ऑटोमेटिक आपके रिस्टोर हो जाएंगे. इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. ठीक है. सो टॉक अबाउट द सर्विसेज, मीन्स किस तरीके से ये काम करता है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. बैकअप के लिए एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं रिकवरी सर्विस वॉल्ट. ठीक है. The recovery service vault can help us to take the backup of virtual machine, not only the VM, और भी तरीके के बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक स्टोरेज का बैकअप है या और कोई सर्विसेज है तो उनका बैकअप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ठीक है. Yes. Now for understanding, I'm going to take RDP of this VM, और RDP के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि बैकअप के बाद वी विल डिलीट इट एंड ट्राई टू एक्सेस इट अगेन. रीस्टोर के थ्रू इसको एक्सेस करने का काम करेंगे, बट पहले इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लाइक डेस्कटॉप पे कुछ डेटा रख देते हैं या माई कंप्यूटर में कुछ डेटा रख देते हैं, लाइक दैट. हाँ. हेलो. हाँ. ठीक है. ये अपने पास सिस्टम है एजूर पे जो हमने वीएम तैयार की थी. इसमें माई कंप्यूटर में कुछ रख लेते हैं, लाइक दिस पीसी में. चलिए, इसमें देखो मल्टीपल ड्राइव है, एक 10 GB की, एक 5 GB की, मल्टीपल ड्राइव्स अवेलेबल है. सो आई एम गोइंग टू पुट सम डेटा टेस्ट फाइल. ठीक है. एंड क्रिएट Yes. txt फाइल ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें किस तरीके का डेटा अवेलेबल है. This is test file for backup. क्लियर. सो ये हमने फाइल क्रिएट कर दी. डेस्कटॉप पे भी कुछ रख लेते हैं, लाइक एज बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. डेस्कटॉप पे एक बैकअप एक Yes. फाइल रख दिया हमने, एक ड्राइव में रख दिया. अब हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं. इट विल टेक मच टाइम, बट मीनवाइल हम दूसरे टास्क पे वर्क कर लेंगे. अभी के लिए हम वीएम का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द बैकअप, जो ऑपरेशंस के ऑप्शन में आता है, एंड बैकअप पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर.
चलो अब जैसे बैकअप पे क्लिक करोगे ना, तो बैकअप के ऑप्शन पे एक ऑप्शन देखने लगा हमें यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट का। दो ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट न्यू रिकवरी सर्विस वॉल्ट, दूसरा है सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डिफ़ॉल्ट, नया तैयार कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वॉल्ट्स 5452, डिफ़ॉल्ट नेम ही दे देते हैं हम। दिस इज़ आवर रिसोर्स ग्रुप। एंड अनदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब यहाँ पे ये है कि यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड द टाइमिंग, मीन्स व्हेन यू वांट टू टेक द बैकअप, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैकअप होगा, तो आप वीकली बेसिस या मंथली बेसिस या डेली बेसिस पे बैकअप को शेड्यूल कर सकते हो, राइट। सो वी हैव ऑप्शन फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंसी में आप देखो यहाँ पे डेली बैकअप है एंड वीकली बैकअप है। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको बैकअप चाहिए, लाइक एज वर्किंग आवर्स में तो नहीं चाहिए, बट ऑफ आवर्स में हम दे सकते हैं कि ठीक है 7 PM पे लगा दिया, 7:30 PM पे लगा दिया, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन जस्ट शेड्यूल। टाइम जोन फॉर योर वर्चुअल मशीन, टाइम जोन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आप बैकअप लेना चाहते हैं या अदर कोई टाइम जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम जोन को डिसाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? Yes. Yes. Next option is related to the instance restore, retain, instance recovery, snapshot. So what do you think about the retain instance recovery snapshot? No, sir. No idea. Written instant. चलो कोई नहीं, देखो रिटेन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट का फॉर 2 days मीन्स एक तरीके से अगर आपको याद होगा तो हमने सॉफ्ट डिलीशन का ऑप्शन पढ़ा था, राइट। Yes. Yes. तो सॉफ्ट डिलीशन का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ एज्योर हमने आई थिंक वीएम क्रिएट स्टोरेज के टाइम पे हमने सॉफ्ट डिलीशन का ऑप्शन Storage. है ना। Yes. तो व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉफ्ट Yes. डिलीशन? In case accidental deletion of the virtual machine, so we can use means up to 7 days to 365 days हम कर सकते हैं soft deletion apply. मीन्स इन केस ऑफ गलती से अगर हमसे डिलीट हो गया तो डेटा, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट 5 days, 7 days, 8 days, 10 days आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा को वो बचा के रखेगा। up to 365 days तक हम कर सकते हैं ना। हाँ, अब मैक्सिमम डेट जो डेट है वो आपका 365 डेज तक हो जाएगा। And it will be chargeable. करेक्ट। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस रिकवरी मीन्स जो आप बैकअप बनाना चाहते हैं वो नंबर ऑफ डेज मीन्स इंस्टेंस रिकवरी इन द सेंस लास्ट 2 days की जो डेटा इन्फॉर्मेशन होगी वो आप अपने हिसाब से डेज यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आप 1 से 5 दिन के बीच में ड्यूरेशन रख सकते हैं। ये आपका इंस्टेंस उस केस का जो डेटा होगा वो आपको रिस्टोर करके दे देगा। वॉल्यूम ऑफ आवर हार्ड ड्राइव, टोटल रिटेंशन डेली बैकअप, आप कितने दिन के लिए बैकअप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, 30 days या 365 days, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ओनली फॉर 7 days, 5 days. यहाँ पे हम 7 days के लिए, एक वीक के लिए हम ये बैकअप की रिस्टोर पॉइंट तैयार करना चाहते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो डेली 8 AM पे, डेली 8 PM कर देते हैं हम यहाँ पे 6:30, 8 PM पे डेली बेसिस पे ये हमारे लिए इस VM का बैकअप तैयार करता रहेगा। ठीक है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे अब करिए ओके। तो ये डेली 7 PM 8 PM पे बैकअप क्रिएट करेगा, बट हम इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे अभी और इमीडिएट बैकअप कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्लिक इनेबल बैकअप, दैट्स इट। ठीक है, सो इट विल टेक अप टू मे बी 10 to 15 मिनट टाइम, एंड मीनवाइल हम दूसरे टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। Okay.
बैकअप इन प्रोग्रेस, यहाँ पे एक वॉल्ट्स तैयार होगा और उस वॉल्ट्स के अंदर हम अपने जो सर्विस है, जो वर्चुअल मशीन है, इसको हम मॉनिटर कर पाएंगे. Yes. Done. चलो बैकअप यहाँ पे एक्चुअली बैकअप नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है, अभी हमने केवल वॉल्ट्स को प्रोसीड किया है. डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड. लेट्स बैक टू द वॉल्ट्स. पोर्टल पे आ जाते हैं. यहाँ पे एक वॉल्ट्स जस्ट क्रिएट हुआ है विद नेम ऑफ वॉल्ट्स 452 आई थिंक. हाँ, yes, 452. चलो ओपन द एज्यूर पोर्टल, गो टू द स्टोरेज. अंडर द स्टोरेज सेकंड ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है एज्यूर रिकवरी सर्विस वॉल्ट. सेलेक्ट करेंगे रिकवरी सर्विस वॉल्ट को और वी आर एबल टू फाइंड आवर वॉल्ट जो अभी जस्ट हमने तैयार किया है विद नेम ऑफ 452. ओपन द वॉल्ट, क्योंकि आपने ड्यूरेशन डिसाइड किया है, आपने टाइमिंग डिसाइड की है कि ये एट इवनिंग 8 PM पे 8 PM 8 पे PM. ये बैकअप कॉन्फ़िगर करेगा. तो सो वी वांट टू चेक इट नाउ. सो व्हाट यू नीड टू डू, ओपन बैकअप आइटम्स. यहाँ पे देखो बैकअप आइटम्स है. प्रोटेक्टेड आइटम के केस में बैकअप आइटम में हमने वर्चुअल मशीन का बैकअप लिया है. एक VM यहाँ पे हाईलाइट हो रही है. वी आर एबल टू फाइंड अ वर्चुअल मशीन और एक आइटम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. करेक्ट. Correct. ओपन इट और वी डोंट वांट टू वेट अप टू 8 PM. सो हम क्या करेंगे, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर वर्चुअल मशीन. अभी हमें रीस्टोर का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि रीस्टोर तभी आएगा जब आपके पास रीस्टोर पॉइंट तैयार हो गया होगा. तो विदाउट रीस्टोर पॉइंट वी आर अनेबल टू रिकवर आवर वर्चुअल मशीन. चलिए अब देखो यहाँ पे रीस्टोर VM या रीस्टोर फाइल रिकवरी दोनों का ऑप्शन ग्रेड आउट है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है. सो इट मीन्स दैट हम यहाँ पे इसको बैकअप नहीं ले सकते, रीस्टोर नहीं करा सकते. रीस्टोर इसलिए नहीं तैयार कर सकते क्योंकि इसका अभी रिकवरी पॉइंट तैयार ही नहीं हुआ है. सो व्हाट यू नीड टू डू, हमें यहाँ पे जस्ट चेक करना है, टेस्ट करना है अभी के. तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप नाउ. ओके, बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे. Yes. क्योंकि शाम तक हम वेट नहीं कर सकते, 8 PM तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिजल्ट देखना है. तो जस्ट नीड टू क्लिक बैकअप नाउ. ये टाइमिंग आ गई, ये डेट आ गया बेसिकली, और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए सिंपल सा. इट विल टेक अप टू 8 to 10 मिनट. 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें बैकअप बनने में.
ठीक है, इट इज़ इन प्रोग्रेस. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल. बिकॉज जैसे ये बैकअप कंप्लीट होगा हम अपनी वीएम को डिलीट करेंगे. डिलीट करने के बाद विल रीस्टोर इट द सेम वर्चुअल मशीन. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर बैकअप इज इन प्रोग्रेस आर नॉट. अब बैकअप आइटम्स में आएंगे. बैकअप आइटम्स में जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. ठीक है, पेंडिंग. ये जो ऑप्शन है आपका रिस्टोर वीएम और फाइल रिकवरी का, ये ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे. इट मीन्स दैट अगर हमारा बैकअप रेडी हो गया हो. बैकअप. सेकेंड, ये रिस्टोर पॉइंट का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अभी 0 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी रिस्टोर पॉइंट नहीं है. तो ये यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे. क्रैश रिस्टोर पॉइंट, एप्लीकेशन रिस्टोर पॉइंट काइंड ऑफ. यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे जितने भी नंबर ऑफ रिस्टोर पॉइंट आप तैयार करेंगे. तो इट मीन्स दैट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैकअप नाउ. सो वी नीड टू वेट. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ओपन मॉनिटरिंग पैनल. बैकअप जॉब पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्लियर बता देगा इट इज़ इन प्रोग्रेस. सो यू हैव टू वेट. तो इन प्रोग्रेस जब तक रहेगा इस पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. क्लियर? यस. मीनवाइल टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन अवर वर्चुअल मशीन. ये तो बैकअप हो गया. बैकअप हमने प्रोसीड किया, अभी रिस्टोर नहीं किया क्योंकि जब तक हमारा बैकअप नहीं कंप्लीट हो जाता हम अपने सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे. दिस इज आवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी. एक बार ओपन करते हैं इसको. और यहाँ पे जो अदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है लाइक एज वी नो दैट अबाउट redeploy and reapply. So let's talk about the actual usage of redeploy and reapply. पासवर्ड सेट. हाँ साथ में ही है. पासवर्ड रीसेट एंड रीअप्लाई. सो पासवर्ड रीसेट इन द सेंस अगर हम अपने यूज़र का पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक है, और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भूल गए हैं, तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रीसेट पासवर्ड. और रीसेट पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देंगे वो आपका नया यूज़र नेम पासवर्ड हो जाएगा. क्लियर? यस. नेक्स्ट, क्लिक ऑन रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई. सो रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई दोनों ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं एज वर्चुअल मशीन के केस में. बिकॉज यूजिंग रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई इन दोनों सर्विस की हेल्प से you can say that we are able to troubleshoot the virtual machine. हम अपने VM की एक्टिविटी को troubleshoot कर सकते हैं. So let's talk about redeploy and reapply. Redeploy का यूज़ हम तब करते हैं. For example, you are unable to take the RDP. ठीक है, आप अपने वर्चुअल मशीन्स का रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, RDP नहीं मिल पा रहा है. सो RDP ना मिलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हो सकता है बैकएंड में कोई दिक्कत हो सकता है बैकएंड के केस में कोई सिस्टम होस्ट डाउन हो या और कोई प्रॉब्लम हो. तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपन इफ़ यू प्रोसीड विद रीडिप्लॉय. अगर हम रीडिप्लॉय करते हैं तो क्या होता है बैकएंड में, यू नो दैट कि एज्योर ने बैकएंड में मल्टीपल होस्ट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं. ठीक है, एंड दिस इज द बैकएंड पैनल. And this one is our Azure portal जहाँ से हम काम करते हैं. जो भी VM हम क्रिएट करते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ होस्ट. बैकएंड में किसी न किसी होस्ट पे ये कॉन्फ़िगर किया गया है और हम उसका RDP एक्सेस करते हैं. इज इट करेक्ट? यस. रीडिप्लॉय का मतलब है रीडिप्लॉय यू आर अनेबल टू टेक द RDP. तो हम क्या करेंगे, रीडिप्लॉय कर देंगे. सो व्हाट हैपन, रीडिप्लॉय में प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी. जो नो RDP का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी. लेकिन वी शुड नो अबाउट कि बैकएंड में क्या होता है. ये जो आपकी VM की इमेज थी ना, ये मूव होकर के दूसरे ESXi में दूसरे होस्ट में मूव हो जाएगी. 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और नेक्स्ट यू आर एबल टू टेक द RDP. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिप्लॉय. इफ यू अनेबल to take RDP. अगर आप अपने वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रीडिप्लॉय कर देंगे. ठीक है. टॉक अबाउट रीअप्लाई. अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं रीअप्लाई के लिए. तो रीअप्लाई का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है.
मीन्स इस केस में यू आर एबल टू टेक द आरडीपी, इस केस में हम आरडीपी एक्सेस कर पाएंगे. बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मीन्स रीडिप्लॉय आरडीपी तो हम ऐड कर लेंगे, एक्सेस हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एप्लीकेशन कोई काम नहीं कर रहा है, ऐप नॉट वर्किंग. ठीक है, अनेबल टू फाइंड आवर डेटा. जो पहले से आपके पास आपको लगता है कि डेटा था, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अनेबल टू फाइंड, जबकि आपने डिलीट भी नहीं किया, बट वो डेटा हाईलाइट नहीं हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से. सो उस केस में हमें क्या Means करना we can log in successfully to the virtual machines, but हाँ, वी आर एबल टू लॉग इन, unable to बट find any. वी आर अनेबल टू एक्सेस द एप्लीकेशंस. कुछ एप्लीकेशन है जिनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, Yes. देन रीअप्लाई. इस केस में हम क्या कर देंगे, वीएम को रीअप्लाई कर देंगे, और 100% जो प्रॉब्लम होगी, जो बेसिक सी प्रॉब्लम होगी, वो रिजॉल्व हो जाएगी. इज इट क्लियर? Yes. This is the actual difference between redeploy and reapply. Any question? Oh, no, sir. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी. Yes. Cool. About the walls, still in progress. चलो 8 मिनट हो गए 8 अभी minute. हैं, मे बी 1-2 मिनट और लगेगा इसमें कंप्लीट होने में. एंड वी विल फाइंड द ऑप्शन रिलेटेड टू द रीस्टोर. चलो यहाँ तो सक्सीडेड दिख रहा है, वी इट मीन्स दैट आवर रिस्टोर पॉइंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कंसिस्टेंट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यू हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड द स्नैपशॉट. क्लियर? Yes. सो इस केस में रिकवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, फाइल रिकवरी का भी ऑप्शन है, और रिस्टोर वर्चुअल मशीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है. एवरीथिंग इज ओके. तो आई थिंक वी आर एबल टू डिलीट आवर वर्चुअल मशीन. यहाँ पे हम एक बार वीएम को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, नॉट रिमूव, डिलीट ही कर देते हैं, और फिर से हम सेम वर्चुअल मशीन को रिस्टोर करेंगे अपने रिस्टोर पॉइंट के थ्रू. Okay. Select the VM and I'm going to click delete. Yes.
चलिए, वी सक्सेसफुली रिमूव्ड आवर वर्चुअल मशीन, वीएम हमारी डिलीट हो चुकी है, एंड नाउ वी नीड टू restore our virtual machine with the help of recovery service vault. क्योंकि वीएम का बैकअप लेने के लिए अगर हम वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें रीडायरेक्ट कराएगा कहाँ पे, Azure Recovery Service Vault में, और with the help of Azure Recovery Service Vault we are able to configure the backup. ठीक है यहाँ तक? Yes. Fine. Back to the VM, or we don't have any virtual machine. Back to the vaults. Open Recovery Service Vault option. Select your vaults. In the vaults, we are able to find backup items. Click on backup items. Again, it gives you the information about our virtual machine. Domain के नाम से बनाया था हमने VM को. Now, we have option to click on the restore VM. ठीक है? We just need to click restore virtual machine. Now, one more question. यहाँ पे देखो अभी ये फाइल रिकवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट? Yes. सिर्फ रिस्टोर वीएम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू नो दैट कि यू हैव ऑलरेडी डिलीटेड योर वर्चुअल मशीन. हमने अपनी तरफ से वर्चुअल मशीन को क्या किया, खुद से डिलीट कर दिया है. तो दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रिस्टोर वर्चुअल मशीन. ठीक है, वेरीफाई योर रिस्टोर पॉइंट. सेलेक्ट. दिस इज आवर रिस्टोर पॉइंट. ओके करेंगे एंड देन नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. सो दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं. एक ऑप्शन आपको बता रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, दूसरा ऑप्शन है रीस्टोर एग्जिस्टिंग. ठीक है ना? तो अपने पास एग्जिस्टिंग वीएम तो है नहीं कोई, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोसीड विद क्रिएट न्यू. Select the name. So I want to create a name domain with name of domain2. This is our virtual machine. ये अपने पास रिस्टोर रिसोर्स ग्रुप है, सेम रिसोर्स ग्रुप में रखना चाहते हैं. सेलेक्ट द वीनेट. इट्स मैंडेटरी टू सेलेक्ट द वर्चुअल नेटवर्क. एंड सबनेट में डिफॉल्ट सबनेट ही सेलेक्ट कर लेते हैं. एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेजिंग लोकेशन. सो वी आर अनेबल टू फाइंड can't find your account, so storage account हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. let me restore automatically, we need to provide it. तो स्टोरेज अकाउंट नहीं है तो हमें तैयार करना पड़ेगा, एक क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, वी डोंट हैव एनी स्टोरेज स्टेजिंग लोकेशन, इट मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड द स्टोरेज अकाउंट. सो हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोरेज एजूर क्लास 1 में हमें एक स्टोरेज अकाउंट तैयार करना पड़ेगा. सो वी जस्ट नीड टू क्रिएट मैनुअली. यहाँ पे जाते हैं, स्टोरेज पे जाते हैं, स्टोरेज अकाउंट पे जाते हैं.
Select restore group Azure class 1. Class storage 1988. I think our virtual machine was available in Central US. No need to do anything. Next, next, and create. Select staging location. पेज को रिफ्रेश कर देते हैं बिकॉज जस्ट अभी हमने रिस्टोर स्टोरेज अकाउंट बनाया तो इट विल टेक टाइम टू सर्च द एक्चुअल लोकेशन. Select your restore, click on restore VM. Select restore point. Provide information, basic information like the computer name, VM name, domain 2, location, default vnet, storage account. अब देखो यहाँ पे जो स्टोरेज अकाउंट हमने तैयार किया था क्लास स्टोरेज 1988 के नाम से वो हाईलाइट हो गया एंड वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड क्लिक रीस्टोर. Now it will take up to 5 to 10 minutes. सेम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा एंड वी आर एबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन. उसके बाद हम अपने VM वाले पैनल पे जा करके अपनी वर्चुअल मशीन को फाइंड कर सकते हैं. इज इट ओके? यस सर. Sir, this is the second module, na? Deploy and manage Azure Computer Resources. Second module, yes. We are on compute part. Okay, means that this is not a configure and manage virtual networking. No. अभी तो इसमें हमें we need to understand about the VMSS, virtual machine scale cell, auto scaling, and after that we will move ourselves to what we can say networking, load balancer, and all kind of thing we will discuss in our networking part. Okay. अगर एग्जाम की बात की जाए तो ये दोनों टॉपिक मतलब मॉड्यूल के लिए हाई वेटेज रहते हैं. हाँ, नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड अबाउट VM मैनेजमेंट, ये तीनों मिलाकर के 55% तक के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के.
Now, see, one virtual machine is ready to use. I'm going to take the RDP. इसका एक RDP एक्सेस कर लेते हैं एंड वेरीफाई जो डेटा हमने इसमें अपलोड किया था पुरानी वाली VM पे है ना, डेस्कटॉप पे हो माई कंप्यूटर डेस्कटॉप वो सभी हमें मिलने चाहिए. सी अब देखिए यहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड द डेटा. टेस्ट फाइल हमने तैयार किया था और एक बार दिस पीसी में जाकर के चेक कर लेते हैं. इन माई कंप्यूटर वी आर एबल टू फाइंड द इंटायर ड्राइव्स. ठीक है, सो इट मीन्स दैट आर backup and restore services working properly. Yeah. Give me 1 minute, please. Yes. Next topic, it's also a part of virtual machine. It's also part of compute, you can say that. Azure VM SS, right? Yes. So Skill set. Azure virtual machine is ScaleSet. So ScaleSet क्या है basically? Have you heard about cluster? Cluster क्या होता है? Sir, just give me a minute, sir. Just give me a minute. हाँ ठीक है. Hello, sir. हाँ जी हाँ जी. So cluster is a collection of the virtual machines. Yes. ठीक है, इस केस में क्या होगा ना, VMSS क्या होता है, it give you a cluster and over a cluster we are able to create a multiple virtual machine, right? यहाँ पे हम Yes. क्या कर सकते हैं, multiple VMs को तैयार कर सकते हैं. For example, you want to create a virtual machine, यहाँ पे जो आपको स्टेप मिलेगा, एक VM से लेकर के 999 VM तक आप बना सकते हो. बेसिकली इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने क्लस्टर में कोई चेंजेस किया, फॉर एग्जांपल यू जस्ट एडेड अ 1 डिस्क, एक आपने हार्ड डिस्क ऐड की, ठीक है, तो ये जो हार्ड डिस्क होगी 20 GB की हार्ड डिस्क जो आपने ऐड की ना, ये सभी VMs में अपने आप हाईलाइट हो जाएगी. अगर आपने क्लस्टर में कोई भी चेंजेस किया, लाइक एज अ हार्ड डिस्क लगाया या आपने निक कार्ड कॉन्फ़िगर किया या NSG कॉन्फ़िगर किया, तो इनका जो इम्पैक्ट होगा ना वो आपके सभी VM के ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा. दिस इज द बेनिफिट. सेकेंड, इसमें आपको मिलेगी ऑटो स्केलिंग की सर्विस. इसमें हम ऑटो स्केलिंग की सर्विस को मैनेज कर सकते हैं. तो ऑटो स्केलिंग क्या है कि CPU का या रैम का कंजप्शन बढ़ने पर या लो होने पे, हाई यूसेज या लो यूसेज, ठीक है, हाई यूसेज एंड लो यूसेज के केस में, दोनों के केस में, हाई यूसेज यानी 75% के प्लस CPU जा रहा है या लो यूसेज में 20% के प्लस CPU जा रहा है, तो इट विल ऐड द वर्चुअल मशीन. ये क्या करेगा, VM को ऐड कर देगा ताकि लोड को बैलेंस किया जा सके और जो भी आपने सर्विसेज रन की है ना उसमें डाउन टाइम ना आए. लो यूसेज क्या कहलाता है, लो यूसेज इन द सेंस कि CPU का कंजप्शन लो है, तो ये क्या करेगा, रिमूव VM. यहाँ पे ऐड VM होगा
यहाँ पे क्या होगा, रिमूव वीएम होगा, रिमूव। वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देगा, क्योंकि जब हमें यूसेज नहीं है, ओके। ठीक है, जब उसका यूसेज नहीं है तो व्हाई वी नीड टू पे, हम उसका पेमेंट क्यों दें? इज इट क्लियर? यस यस। मीन सर जो अननेसेसरी वर्चुअल मशीन से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा ना लो यूजेस में? हाँ, मतलब लोड नहीं है तो उसमें जो यूसेज है उनका, मतलब बहुत ज़्यादा सीपीयू यूसेज जा रहा है तो ये वीएम को ऐड कर देगा, और बहुत ही कम सीपीयू यूसेज जा रहा है तो ये वीएम को डिलीट कर देगा, सिंपल सा। मींस ऑटोमेटिकली होगा ना ये ऑटोमेटिक होगा ना, ये ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेटिक टास्क। क्लियर? ओके सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल मशीन, लेकिन अभी हमें ये वीएम स्केल सेट का कॉन्सेप्ट देखना है, तो ये कल देख लें हम, फिर चलेगा सर, सेम टाइम ना? सेम टाइम रखते हैं हम 4 से 5 का, कल से तो ऑफिस भी खुल रहा है, ठीक है? ओके सर, क्योंकि सर हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, अभी ये 4 से 5 तो आपका फिक्स कर दिया मैंने। ओके चलेगा। ओके चलेगा सर। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। वेलकम।